साक्ष्य भाव में रहने के अभ्यास में अटेंशन एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहाँ पर संसार नहीं होता है। फिर जैसे ही कोई विचार आया, अटेंशन उसके साथ जुड़ जाता है और संसार बनता चला जाता है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि अटेंशन का स्रोत क्या है और इसको नियंत्रित कौन कर रहा है। साक्षी मैं हूँ उसका यूं भाव से कोई रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि भाव हम उसको कहते हैं जो आता जाता है, जो बदलता है। और वृत्ति जैसी होगी उसका अहम भाव उस वृत्ति से जुड़ता है, तो जीव स्वयं को उस वृत्ति का रूप मानने लग जाता है जैसी वृत्ति होगी। इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में दूसरा जो पहला अध्याय विशेष करके और फिर दूसरा, इसका वृत्ति का बहुत विस्तार जो है वो उसमें आता है। वृत्ति सारूप्य इतरत्र, वृत्ति का जो रूप होगा, माने वृत्ति रूपी शीशे में मैं जब खुद को देखता हूं तो मैं वैसा दिखूंगा जैसा शीशा होगा। अगर वो टूटा है, जालीदार है, गंदा है, खराब है, तो फिर इमेज भी वैसी दिखेगी। मूलतः आप आपको नहीं देखते हैं, आप वृत्ति में कैसे दिखते हैं, आप आपको वैसा मानते हैं। माने प्रतिबिंबित मैं को आप मैं मानते हैं, अपने वास्तविक मैं से संबंध कटा सा रहता है। क्योंकि जैसा कि अध्यास के विषय में विस्तार आया था, संबंध अध्यास और संसर्ग अध्यास, तो धर्म सहित धर्मी का अध्यास, ये तीनों अध्यास हैं जो चल रहे हैं। इस कारण से देह में मैंपन, इंद्रियों में मैंपन, वृत्तियों में मैंपन और वृत्तियों के बदलते रूप से अपने आप को बदलता हुआ जानना, ये मुख्य अध्यास के कारण ऐसा होता है। अब हम वेदांत में जब चिंतन करते हैं कि मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं, तो बेसिकली उसी अध्यास को तोड़ रहे। संबंध अध्यास तोड़ते हैं कि देह से मेरा कोई संबंध नहीं, संबंध सहित संबंधी का अध्यास तोड़ते हैं कि मैं इस देह से भिन्न हूं, देह असत जड़ दुख रूप है और मैं सच्चिदानंद हूं। धर्म अध्यास तोड़ते हैं कि देह का धर्म मेरा नहीं। अब ये भी थोड़ा कठिन पड़ता है। और धर्म सहित धर्मी का अध्यास मतलब देह मन के जो धर्म है वो अपने आप में जानना। इसीलिए तो जब आपकी मन की वृत्ति टिक जाती है, तुम झट से मान लेते हो मैं शांत हूं, और वृत्ति बिखर जाए तो तुम झट से मानते हो मैं अशांत हूं। जब आपका मन आपके अनुसार न चले तो आप मान लेते हैं मैं ही चंचल हूं, अशुद्ध हूं। और मन कभी एकाग्र हो जाए तो तुरंत से निष्कर्ष निकाल लेते हो कि मैं आज बहुत शांत हूं, आज मैं बहुत आनंद में हूं, मैं आज बहुत स्थिर हूं। तो वो स्थिरता, ठहराव, आनंद सब कुछ वो मन के ठहरने पर हो रहा था। पर मन की वृत्ति को स्वयं में जाना, तो इसलिए धर्म सहित धर्मी का अध्यास। और ऐसा नहीं है कि अब ये ना बात एक्चुअल में इतनी सूक्ष्म है ना, तुम 1000 बार पढ़ लो विचार चंद्रोदय और 1000 बार सुन लो, ये बात पकड़ में आती नहीं है। मन का अध्यास वही का वही रहता है, देह का अध्यास वही का वही रहता है। मन में जैसी तरंग उठती है, अपने आप को उसी तरंग में मिला करके तो तरंग के साथ ही बह जाता है। इसीलिए कन्फ्यूजन, इसीलिए डिप्रेशन, इसीलिए क्रोध। और कभी कभी वेदांतियों को ज़्यादा, क्योंकि ज्ञान का अभिमान भी हो जाता है ना। वो ज्ञान श्रवण करने पर सोचते हैं कि ये तो मेरा हो गया, जैसे
मतलब ताज पैलेस होटल देखा तो देखा और मेरा हो गया। अगर ये मूर्खता है तो गुरु के मुख से वेदांत सुना तो अब हम वेदांती हो गए, ये मान लेना भी तो वही मूर्खता होगी, उससे भिन्न नहीं। वस्तुतः सच्चाई क्या है कि जब तक वो, फिर वही बात आ जाती है कि जब तक पूरी तैयारी ना हो और बिना तैयारी के सुना हुआ जो ज्ञान है ना, वो अपरोक्ष अनुभूति की ओर तो नहीं लेके जाएगा, हाँ मिथ्या अभिमान की ओर जरूर ले जाएगा। इसीलिए मिथ्या ज्ञान अभिमानी बहुत जल्दी मनुष्य हो जाता है। अब ज्ञान अज्ञान दोनों बुद्धि के धर्म थे, और अगर बुद्धि से स्वयं को भिन्न निश्चय पूर्वक जाना हो तो बुद्धि का ज्ञान अज्ञान, मतलब बुद्धि का धर्म मुझ में कैसे आया, तो मैं ज्ञानी के अज्ञानी फिर कैसे हो सकता। पर कोई तुम्हें आके मुंह पे कह दे कि तुम अज्ञानी हो, तुम वहीं भड़क जाओगे। और अगर कहीं लाल कपड़ा पहना हो और कोई तुम्हें कह दे तुम क्रोधी हो, फिर कहने वाला भले गुरु ही क्यों ना तुम्हारा हो, तुम्हारी आंखें जो है ना वो तरेरी जाएंगी कि हैं हमें ऐसे कैसे कह दिया। ऐसे ही है ना, जैसे मुख पे लगा हुआ कोई दाग खुद को ही नहीं दिखता, दूसरों को ही दिखता है, ऐसे मन में उठ रहे उस कलह क्लेश को जीव खुद ही नहीं देख पाता है, और दूसरों को भी दिखता है तो गुरु को तो थोड़ा ज्यादा ही दिखता है, क्योंकि गुरु के पास दृष्टि है ना। मुश्किल ये है तो चित्त के साथ जुड़ा हुआ आपका जो मैं मेरापन है, वो मतलब चित्त था तो साक्ष्य, पर उसको आपने चूंकि मैं मान लिया तो मन का तमाशा तुम्हारा तमाशा हो जाता है। इसीलिए देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपने भेद को निश्चय पूर्वक जानना, बुद्धि से निश्चय से जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो उस संबंध में साक्षी हूँ अपने आप की याद बनी रहे, तो उसको हम कहते हैं मनन के जरिए करो, जिसको आप फिर भाव कह देते हो। और मैं बार बार बोलती हूँ कि साक्षी भाव साक्षी नहीं है। मैं साक्षी हूँ बोलना मैं साक्षी नहीं है। साक्षित्व बनने और मिटने वाली चीज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब बुद्धि से आप चिंतन करेंगे तो चिंतन तो ऐसे ही होगा कि मैं देह नहीं हूं, मन बुद्धि नहीं हूं। अब देह इंद्रिय मन बुद्धि में नहीं हूं, जिस बुद्धि से आप चिंतन कर रहे हैं, जब वो बुद्धि स्पष्ट, शुद्ध, क्लियर और एकाग्र हो जाती है, तो जो बुद्धि आपके चिंतन को छोड़ के बाहर विषय के साथ जुड़ रही थी, वो अब बाहर न जाकर के कहो तो वो अटेंशन का तीर अपनी ओर ही जैसे हो गया। जिन पंच ज्ञान इंद्रियों के जरिए मन बाहर जा रहा था, अब वो मन एकाग्र हुआ तो मन की लहर मुझ आत्मस्वरूप में ही जैसे लीन होने लग गई, तो बाहर संसार का ओझल हो जाना, धुंधला हो जाना, अभाव जैसा हो जाना, ये अनुभूति होगी। तो अगर हो रही है तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब देखिए, प्रोफेशन से आप डॉक्टर हैं, इंग्लैंड में काम करती हैं, काफी समय आपके जॉब में जाता है, लेकिन इस चिंतन करने में वो आपकी जॉब रुकावट नहीं बन रही, वो आपका काम भी रुकावट नहीं बन रहा है। तो अगर कोई करना चाहे तो सर्व क्रिया कर्म करते हुए पर भी अपने साक्षित्व में एस्टेब्लिश हो सकता है, और ना करना चाहे तो सब कुछ छोड़ के ऋषिकेश बैठ जाए और फिर भी खोपड़ी, चेला, पैसे, समृद्धि, प्रसिद्धि में घुसा रह सकता है। तो वेदांत की यही खूबसूरती है कि आप जितनी शुद्धता के साथ अपने अंतःकरण को, जितने दृढ़ संकल्प के साथ स्वयं को
इस चिंतना में लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शरीर से आप काम करते हैं कि ग्रस्त है, कि कहाँ रहते हैं कि कहाँ नहीं रहते हैं। आत्मनिश्चय होने में संसार और व्यवहार फिर बाधा नहीं रह जाता है, बाधा बन भी नहीं सकता। अब आपका ये जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि जैसे ही कोई विचार आया, अटेंशन उसके साथ जुड़ा और संसार बनता चला जाता है। ऐसे जानिए जैसे स्वप्न आपके मन का एक विचार ही तो होता है जो पूरी सृष्टि बन जाता है, पूरी सृष्टि बन जाता है। और नींद के खुलते ही, अब नींद के खुलते ही वो सारी सृष्टि कहाँ गई? जिस मन से निकली थी उसी मन में वो चला जाता है। मतलब वो था नहीं कुछ, पर दिख रहा था, हो के भी नहीं था, प्रतीत होकर के भी मिथ्या था, दिख रहा था पर इल्यूशन था। इसलिए उसको हम बनना या मिटना नहीं कह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बोले तो हम ये कहेंगे कि हमारे चित्त के अंदर पड़े हुए संस्कार, कर्म के बीज, इच्छाओं के बीज, हमारी प्रारब्ध, ये सब कुछ ट्रिगर करती है कि वो फिर से स्वप्न से बाहर, नींद से बाहर जागृत में आ जाता है। और जागृत में आते ही फिर एक नया संसार देखता है, और फिर उस संसार में इच्छा का और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, और फिर जिस समाज, जिस देश में रह रहा है उसके नियम अनुसार वो सब कार्यक्रम उसका शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो आपकी जागृत अवस्था है वो अभी भी तो तुम्हारे मन से ही बनी है। अब मन कार्य करे, मन फंक्शन करे, तो हम कह सकते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये परिवार है, मेरी ये एजुकेशन है, मैं व्यवसाय से डॉक्टर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं इंग्लैंड में रहती हूँ, अभी आश्रम में आ रखी हूँ। ये सब कुछ जिस मन से निकल रहा है, उस मन का भी एक गहरा तल जिसे हम चित्त कहते हैं। अब वो चित्त जो है, वो जैसे जो चित्त तुम्हारा तुमको नींद से बाहर जागृत में लेके आ जाता है, वो ही चित्त जहाँ आपका मन पूर्ण रूप से शांत हुआ, एकाग्र हुआ, अपने साक्षी स्वरूप में आया, तो ऐसे समझो जैसे चेतना का तीर इंद्रिय के जरिए बाहर था तो सब बाहर की प्रतीति हो रही थी। अब चेतना का तीर जो है वो स्वयं की ओर हो गया, पर स्वयं की ओर जाने के साथ साथ वो उतना ही बाहर विषय के प्रति मैं किसका साक्षी हूँ, वो साक्ष्य के प्रति भी उतनी ही स्पष्टता, उतनी ही क्लैरिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होश में नहीं हैं, स्वरूपस्थ नहीं है, तो सच ये है कि आपकी इंद्रियां ठीक काम नहीं करती, आपके कान ठीक सुनेंगे नहीं, आपकी आंखें ठीक देखेंगी नहीं, आपकी जीभ ठीक स्वाद जानेगी नहीं, आपका नाक ठीक खुशबू का भेद नहीं समझ पाएगा। और चूंकि मन अगर भूत और भविष्य की कल्पनाओं में उलझा हुआ है तो वर्तमान से आपका मन कट जाता है। इसीलिए अज्ञानी लोगों की इंद्रियां क्षीण होती, कमजोर होती है, और ज्ञानी की इंद्रियां भी बड़ी स्पष्ट और तेज और शक्तिशाली होती। मतलब एक अज्ञानी आदमी सामने पड़े विषय को ठीक से न देख सके, न सुन सके, न सूंघ सके, न चख सके, और ज्ञानी की स्पष्टता इतनी क्लियर होती है कि अपने सामने बैठे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो तो उसको भी जान पा रहा है। इसलिए नहीं कि वो जानना चाहता है, वो इसलिए कि उसके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी गुरु का चेला कभी नहीं बनना चाहिए। बन गए तो तुम तकलीफ में आओगे, क्योंकि तुम्हारी बेईमानियां उसको तो दिख रही हैं और तुम्हारी मूर्खता तुम्हें दिखनी नहीं। इसलिए
ज्ञानी गुरु के पास रहना सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि मन की आदत है ना झूठ फरेब और भूत भविष्य में हमेशा भागे रहना, वर्तमान से कटे रहना। इसलिए गलतियों की एक लंबी सूची जो है वो चलती रहेगी। अब हर गलती पर अगर गुरु तुम्हें सावधान करता रहेगा तो तुम कहोगे भाई ये गुरु बड़े सख्त है। मुझे याद है एक बार कई वर्ष पहले मेरे भोजन की जो ड्यूटी है वो किसी नए व्यक्ति को, जिससे 4 साल तो हो चुके थे, तो उनको सिखाई गई कि अब आप करिए। तो जो कर रहे थे वो इस नए व्यक्ति को कहते हैं, सिर उखल में दे रहे हो तुम। हमने जब ये बात सुनी तो मैंने कहा सिर उखल में, इसका मतलब उसका इतने सालों सिर उखल में पड़ा रहा। अब सिर उखल में क्यों लगा? कान से ठीक सुना नहीं गुरु बोले क्या है। भोजन पकाते समय नजर और मन बुद्धि ठीक चले नहीं, इसलिए कच्चा क्या पक्का क्या जला क्या ये मालूम नहीं। जीभ पे भोजन रख के स्वाद चखने लगे तो नमक कम है ज्यादा है ये उनको पता ही नहीं चला। इंद्रिय क्षीण है ना। अब वो क्षीण इंद्रिय वाला कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकता। अब ठीक से कार्य करने के लिए व्यक्ति का मानसिक, इंद्रियक, बौद्धिक लेवल उतना ही श्रेष्ठ, सुंदर और संतुलित होना चाहिए जितना गुरु है। कम से कम पूरा ना सही पर कुछ तो मैचिंग होनी चाहिए। सो सेवा करना जीवित गुरु की इसलिए कठिन हो जाता है। जैसे महाबुद्धिमान और मूर्ख की दोस्ती नहीं हो सकती है ना, बस वही काम हो जाता है। फिर तो आपकी इंद्रियां विलक्षण और तीक्ष्ण हो जाती है जब आपका मन शांत रहने लग जाता है। तो आपकी इंद्रिय और विषय का तारतम्य अपने आप से सुंदर होने लग जाता है। वो फिर एक्चुअली कुछ करना नहीं पड़ता है, वो इतनी क्लैरिटी फैक्टर होती है कि जैसे मछली के लिए पानी में तैरना आसान हो जाता है, ऐसे श्रेष्ठ साधक की इंद्रियां और श्रेष्ठ साधक का मन इतना बढ़िया हो जाता है। फिर जैसे मछली जल में सहजता से तैर लेती है, ऐसे ही उसका जो मन का सोचना विचारना हो, कि बुद्धि का समझना हो, कि इंद्रिय से व्यवहार हो, कि शरीर से कुछ कार्य करना हो, वो हर कार्य बड़ी दक्षता से हो जाता है। अब सारा व्यवहार मन ही से तो हो रहा है, राइट। तो अब साक्षी मैं हूँ, मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूँ। इसमें अगर सही से एस्टैब्लिश होने लग गए, मन समाधान में चला जाएगा। तो मन जब समाधान में गया तो भूत भविष्य में जाता नहीं है, ड्युअलिटीज में जाता नहीं है, दुविधाओं में जाता नहीं है। इसलिए इंद्रिय और बाहर विषय से स्टेज 1 बड़ी प्रखरता से हर चीज स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए एक ज्ञानी से अधिक दक्ष और कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि बीच में कुछ जाला नहीं है ना मन का। मन कहीं भूत भविष्य में नहीं है। तो चेतना मन और इंद्रिय के द्वारा जब बाहर बहुत अच्छे से, ऐसे समझो जैसे टॉर्च से रोशनी निकली और रोशनी के उस घेरे में जितना बड़ा घेरा होगा उतना ज़्यादा सामान जो है या दृश्य है वो आपको दिखने लग जाएगा। तो ऐसे ही जितना मन शांत और एकाग्र होता है पहले में, सब कुछ एकदम सुस्पष्ट हो जाता है। अब एक ये है कि बाहर को चेतना और ध्यान गया, और दूसरा है कि उतना ही अपने आप में जा रहा है। मैं साक्षी हूँ और बाकी सब साक्ष्य है। तो साक्ष्य और साक्षी जैसे एक साथ चल रहे। फिर धीरे धीरे जितनी ये एकाग्रता और शुद्धता चित्त की बढ़ती चली जाएगी, एक समय आएगा कि ये जो वृत्ति बहिर्मुख हो रही थी मन की, वह वृत्ति भी आत्मरूप हो जाती है। अब यहाँ करके बाहर सब कुछ धुंधला हो जाएगा। बाहर सब कुछ धुंधला हो जाने का मतलब
हो के भी जैसे नहीं है कुछ, पर आपके चित्त में है ना बहुत कुछ भरा हुआ है। अब ये जो बहुत कुछ आपके चित्त में भरा हुआ है, संस्कार है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कर्म है, सब कुछ है ना, तो इसलिए फिर वो वापस पुश कर देता है। फिर जैसे ही वो उसने मन को ट्रिगर किया तो वो फिर से विस्तार मन का जो है बाहर की ओर आ जाता है। लेकिन इसमें एक फ़र्क है जो बहुत बड़ा फ़र्क है, वो ये है कि अब भले वृत्ति बाहर जाएगी और वृत्ति के विस्तार से सारा संसार का प्रतीति और इंद्रिय की प्रतीति और विषयों की प्रतीति हो जाती है, लेकिन अब जैसे दृश्य तो है पर दृश्य में अब वो जान नहीं है कि तुम्हें फंसा पाए। एक बार किसी ने एक महात्मा को बहुत सारे हीरे जवाहरात उनको भेंट किए, उनके आगे रख दिए, तो उन्होंने वो उठा करके अपनी जहाँ अलमारी थी वहाँ रख दिए। तो देने वाले के मन में संशय आ गया कि लो जी, मैं इतनी महंगी चीज़ दे रहा हूँ, इन्होंने तो ना भी नहीं करी, इन्होंने तो रख भी लिया। उन्होंने कह भी दिया। लोगों की श्रद्धा ऐसे ही है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाती। तो महात्मा ने जवाब दिया, कहते जिस चीज़ को तुम बहुत कीमती समझ रहे हो, तेरे देने और तेरे भाव के कारण उसको यहाँ रख लिया। मेरे लिए मिट्टी से अधिक वो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझको कोई यॉट खरीदनी नहीं, कोई जहाज खरीदना नहीं, कोई महल बनाना नहीं, तो मेरे लिए तो जस का तस पड़े का पड़ा रह गया। इसके विषय में एक बड़ी सुंदर संत रविदास जी की एक कथा आती कि एक बार एक व्यक्ति आया और उसने देखा कि संत रविदास तो बिल्कुल साधारण से झोंपड़े में बैठे हैं और अभी उन दिनों वो अपना जो व्यवसाय था वो अभी भी कर रहे थे। तो उसको लगा इतना बड़ा संत है और ये क्या छोटे से काम में, लोगों को काम भी छोटे बड़े लगते हैं ना। तो उसने कहा कि महाराज ये मैं आपको पारस पत्थर देता हूँ, ये आप ले लीजिए। अब ऐसा कहते हैं कि पारस नामी एक धातु होता था कि जिसको लोहे से छुआ दो तो वो सोना बन जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम रख दो इसको, मैं तो बिजी हूँ, तुम इसको यहाँ ऊपर छत में वो जो झोंपड़े के अंदर बांस बल्ली होती, बोले रख दो, तुम यहीं रख दो इसको। ने रख दिया, चला गया। कुछ सालों बाद उसका फिर चक्कर लगा तो उसे लगा कि अब तो उनकी गरीबी मिट गई होगी, क्योंकि पारस देने उन्होंने कितना सोना बना लिया होगा, तो महलों में रह रहे होंगे। तो जरा जाके देखूँ तो देने वालों को देने का बड़ा अभिमान होता है, तो फिर अभिमान का प्रदर्शन भी करते हैं। तो वो आ गए, आया तो क्या देखता है, उनका झोपड़ा तो वहीं का वहीं है, नो चेंज। भीतर गए तो वो कहते हैं महाराज मैं आपको कुछ दे के गया था, क्या हुआ? कह रहे तुमने कहाँ रखा था? बोले आपने अपने कहा था बांस बल्ली में। तो कहते फिर वहीं पड़ा होगा, तो लेने आए हो तो ले लो। बोले नहीं मैं लेने तो नहीं आया था, पर आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? कहते उसकी आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारे लिए सोने का महत्व होगा, तुम्हारे लिए बड़े महलों का महत्व होगा, मेरे लिए नहीं है, तो मैं क्या करूं इसका? तुमने दे दिया, हमने ले लिया, अब इस्तेमाल करना ना करना तो ये तो मेरे ऊपर है ना। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बड़ी प्रीतिकर कथाएं हमको अनेक महात्माओं के जीवन में मिलती है। हालांकि मैं इस बात को बहुत स्पष्टता कहना चाहूँगी कि अगर संत रविदास उस पारस को इस्तेमाल करके सोना बना लेते और बड़ा महल आश्रम खड़ा कर लेते, तो उससे उनकी संतता ही कम नहीं हो जाती। क्योंकि संत महल में रहे तो भी संत है, संत झोंपड़े में रहे तो भी संत है। जैसे हमारे ऋषि राजा जनक तो महल में रहते, वो तो एक दिन के लिए भी साधु सन्यासी नहीं हुए, कोई त्यागी नहीं हुए। वह आत्मज्ञानी होने पर, ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी वो राजा का अपना कर्तव्य निभाते रहे। ये जो त्याग को और निवृत्ति को बहुत बड़ी बात बनाई जाती है, बहुत बड़ी बात बनाई जाती है, लेकिन सत्य ये है कि
आप रात स्वप्न में अपने आप को राजा देखें या आप रात स्वप्न में अपने आप को भिखारी देखें, सुबह उठने पर तो दोनों की कोई तुलना, कोई महत्व रहता नहीं। राजा थे कि भिखारी थे तुम, स्वप्न तो स्वप्न था ना। तो ज्ञानी के लिए महल क्या और झोपड़ा क्या, प्रसिद्धि क्या और बदनामी क्या, नाम क्या और अपमान क्या, उसको इससे कोई लेना देना या फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? वो आत्मनिष्ठ है, उसकी दृष्टि साक्ष्य पर नहीं है, उसकी दृष्टि स्व पर है। इसलिए संसार दिखता है तो संसार का व्यवहार है, पर व्यवहार करके भी उनके स्वरूप में कोई फर्क नहीं आता है। और अगर वो व्यवहार नहीं करता है और वो एकांत में और निवृत्ति में रहता है और त्याग में रहता है, तो ये संत की मौज है। वो कैसी स्थिति में रहना चाहता है, तो इधर के उधर, अमीरी के फकीरी, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि भारत में निवृत्ति परायण लोगों का सम्मान ज़्यादा होता है। तो जिसने लंगोटी लगाया हो या बिल्कुल दिगंबर घूम रहा हो तो अरे वाह वाह वाह, क्या बड़ा मान संत है। लेकिन कभी कभी बाहर से दिगंबर रहने वाले के मन में अभिमान इतना बड़ा होता है कि जो कपड़ा पहनने वाले को भी नहीं होता। कभी कभी महलों में, घरों में, कोठियों में, गृहस्थियों के अंदर उतना अभिमान नहीं होता है जितना संसार का सो कॉल त्याग करने पर अंदर त्याग का अभिमान भीतर भरपूर भरा हुआ होता है। और इतना कि वो अभिमान त्याग के लिए किया गया अभिमान, या कि अभिमान के लिए किया गया त्याग, विचार का विषय। त्याग करने पर सम्मान अगर मिलता हो तो त्याग करने का अभिमान हो जाता है, और फिर इस अभिमान को लेने के लिए मनुष्य त्यागी हो सकता है, नंगा भी हो सकता है, दिगंबर भी हो सकता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी गुफा में भी बैठ सकता है, क्योंकि इससे बड़ा अभिमान कोई और हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से कोई व्यवहार कर रहा है या व्यवहार छोड़ के एकदम एकाकी हो गया, वीतराग हो गया, इससे हम उसके अंतर स्थिति को नापते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं नापते हैं। इसलिए ये एक इकलौता हमारा भारतवर्ष है जहाँ जितना सम्मान एक ग्रस्त और एक राजा ऋषि जनक का है, उतना ही सम्मान ऋषि वशिष्ठ का है, देव ऋषि नारद का है, संत सनातन इनका है, मैंने, और शुकदेव मुनि का है। अब शुकदेव मुनि त्यागी हैं, ब्रह्मचारी हैं, और वशिष्ठ जी विवाहित है और संतान वाले थे। लेकिन अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो उन दोनों को आप नीचे ऊपर नहीं कर सकते, दोनों में कोई फर्क नहीं। एक वृत्ति के साथ मिलके प्रारब्धवश या संकल्पवश व्यवहार में है, एक को प्रारब्धवश या अथवा को संकल्पवश निवृत्ति प्रिय है तो वो निवृत्ति का आनंद लेता है। लेकिन जिसकी दृष्टि अपने स्वरूप पे है, उसकी दृष्टि व्यवहार और संसार पर प्रमुखता से रहती कहाँ है। लेकिन ये बात सिर्फ बुद्धि से बोलने और समझने की नहीं। कईयों को ऐसी गलतफहमी होती कि बुद्धि से वेदांत समझ आ गया, पर मुश्किल है, ये वेदांत बुद्धि का विषय है ही नहीं, यह विषय निश्चय का है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति हो सकता है कि थोड़े थोड़े क्षण के लिए कभी कभी तुमको आई हो, जहाँ संसार नहीं होता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण अनुभूति है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण अनुभूति है कि तुम तुम्हारे स्वरूप के निश्चय में हो और शरीर सहित पूरा संसार जैसे है ही नहीं, लुप्त हो गया, जैसे गायब हो गया। भले वो एक कुछ क्षण के लिए हो, भले वो कुछ मिनट के लिए हो, भले वो कुछ घंटों के लिए हो जाए, लेकिन ये स्थिति इस बात को निश्चय से स्पष्ट कर देती है कि जो ज्ञान है वो सिर्फ बुद्धि के विलास के लिए नहीं हो रहा है। अब ज्ञान श्रवण अनुभूति साक्षात्कार में परिणत हो रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है।
तो ज्ञान का श्रवण बुद्धि से भले हम शुरू करते हैं, लेकिन बुद्धि पर खत्म नहीं होता है। जिनका ज्ञान बुद्धि से शुरू हुआ और बुद्धि पे ही खत्म हो गया, इनको मैं झूठा वेदांती कहती हूँ। जिसका वेदांत श्रवण बुद्धि से शुरू हुआ और आत्म स्वरूप में आकर पूर्ण हुआ, इनको मैं असली वेदांती कहती। तो नकली वेदांती बनने में तो क्या दिक्कत है? मैं 2-4 ग्रंथ के नाम बोल देती हूँ। दृग्दृश्य विवेक पढ़ लो, अपरोक्ष अनुभूति पढ़ लो, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद पढ़ लो, कठोपनिषद पढ़ लो। जो प्रक्रिया ग्रंथ होते हैं, इन ग्रंथों में 4-5-6 आप ग्रंथ कर लीजिए, लगेगा वेदांत तो सारा आ गया। पर ये वेदांत सारे का सारा बुद्धि का विलास होगा। कोई मुझे बता रहे थे, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं संस्कृत, तो वहाँ पर वो भगवद गीता बैचलर्स प्रोग्राम में है। तो वो स्टूडेंट मुझे बता रहा था, क्योंकि वो हमारा शिष्य है तो उसको गीता का अनुभव हमारे साथ भी है, और अब उनके प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वो हंस रहा था। वो कहते वो ऐसे पढ़ाते, वो जो आत्मा होती है वो सत्य होती है, वो जो आत्मा होती है वो देह के मरने से मरती नहीं है। तो हंस के बोल रहे थे, बोले वहाँ तो ऐसा पढ़ाते हैं। मैं ठीक है, वो गीता भी इसलिए पढ़े हैं, गीता के वो आचार्य, ये संस्कृत के वो आचार्य बने ही इसलिए ताकि उनको विश्वविद्यालय में जॉब मिल सके और सैलरी उनको हर महीने मिल सके। उन तो बच्चे पालने हैं अपने, उनके लिए ये शास्त्र चिंतन और अध्ययन जो है वो आत्मा अनुभव के लिए तो है नहीं। अब एक भगवद गीता एक सन्यासी पढ़ रहा है, एक भगवद गीता एक गृहस्थ पढ़ रहा है। हो सकता है दोनों के लक्ष्य अलग अलग हों। एक को इसलिए पढ़ना है कि वो दूसरों को पढ़ा सके, एक को इसलिए पढ़ना है कि मैं जानता हूँ इसका अभिमान ले सके, एक को इसलिए पढ़ना है कि इससे वह आत्मनिष्ठ आत्म साक्षात्कार हो सके। गीता तो वही है ना। वो आचार्य हो, वो प्रोफेसर हो, वो लेक्चरर हो, वो स्टूडेंट हो, वो BA में संस्कृत में कर रहे हो, गीता तो वो भी कर रहे हैं, उपनिषद तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन उनके करने में और आत्म साक्षात्कार और दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होने में फर्क पड़ जाता है। सो इसलिए हमारे ये अनुभवों की इस श्रृंखला में मन की ऐसी स्थिति होना बहुत शुभ है। उससे एक तो दृश्य का आग्रह चला जाता है। अभी तुम्हें कहती हूँ, अभी जब रजत जयंती का कार्यक्रम हो रहा था ना, और सब चल रहा था, झमाझम कार्यक्रम, और सब संत बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, मेरे लिए, आश्रम के लिए प्रशंसा और अनुशंसा, उनका प्रेम है, उन्होंने सब कहा। और सामने इतने हजारों लोग बैठे हैं और वो प्रसन्न हो रहे हैं, और सब सजावट आश्रम की और सब व्यवस्था, और एक क्लास बहुत सुंदर। लेकिन मेरे मन के लिए स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं। आकाश की नीलिमा के जैसे है सब, पर है कुछ भी नहीं। तो हो करके भी कुछ नहीं है, और कुछ नहीं हो तो है में और कुछ नहीं में, तो बाहर दृश्य में क्या हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। आग्रह था शिष्यों का, आग्रह था जिन्होंने इस आश्रम की आधारशिलाएं रखी थी मेरे साथ, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ओके, कर लो कर लो, अगर ये तुम्हें प्रसन्न करता है तो ठीक है, आपकी बात मैं भी मान लेती हूँ मैं। तो आग्रह किसका हो, दृश्य का कि स्वरूप का? अब अगर आप स्वरूपनिष्ठ हैं तो फिर बाहर दृश्य कोई भी हो, वो होए तो भी कुछ प्रभाव नहीं होगा, और सामने दृश्य कुछ बदल जाए, प्रतिकूल ही हो जाए, अनुकूल भी न रहे तो भी उसका, तो संसार पूरा प्रभावहीन हो जाता है। ये महिमा है आपके आत्मनिष्ठ होने की। अब ये अनुभूति
पुनः पुनः होती रहे बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आपका निश्चय और क्लियर हो जाता है। जो बुद्धि में अस्थिरता या संशय के जो बादल आ जाते हैं ना, ये छटने लग जाते हैं, एकदम छटने लग जाते हैं। और फिर एक समय तो ऐसा भी आ जाएगा और समझ उतनी विकसित हो जाएगी कि साक्ष्य सारा का सारा तो कल्पित है, और इस सारे साक्ष्य का आधार अधिष्ठान तो मैं आत्मस्वरूप ही हूँ। तो जैसे लहरें जल में दिखते हैं या लहरें ना दिखे, जल जल ही रहता है, ऐसे ये संसार लहर है मेरी, दिखे तो भी और नहीं दिखे तो भी। मिथ्या प्रतीति हो रही है ना, तो मिथ्या प्रतीति में ना सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं। तो स्वयं को अपना आप आधार अधिष्ठान अपर छिन्न अनादि अनंत दिखना, निश्चय होना। जब मैं दिखना बोलती हूँ तो वो एक विषय की तरह नहीं दिखना है कि जैसे तुम बाहर चीजें देख रहे हो ऐसे अपना आप तुम्हें दिखने लग जाए। पर क्या करें ना, शब्दों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा उस निशब्द के लिए। अन्यथा जब कोई बोलता है जी मुझे आत्मा का ज्ञान कब होगा, तो भाई आत्मा कोई वस्तु थोड़ी है कि तुम उसका ज्ञान कर लोगे। आत्मा मतलब तुम हो। अभी एक व्यक्ति मुझे मिले, वो कहते मैं पिछले 30 साल से ढूंढ रहा हूं कि आत्मज्ञान हो जाए, हो ही नहीं रहा है, तो मुझे आत्मा का दर्शन कैसे होगा। अब कहाँ खोपड़ी में घुस गया कि जैसे हम औरत मर्द पहाड़ पेड़ पत्थर सितारे चांद सूरज देखते हैं, ऐसे ही आत्मा भी दिख जाएगी कहीं। और फिर बहुत लोग ऐसे भी दावे करने लग जाते हैं अमुक गुरु के हम तुम्हें आत्मा दिखा देंगे। हाँ? वो दिखाने की भी चल रही है संप्रदाय, और आत्मा के उन्होंने डायग्राम बना दिए हैं कि आत्मा ऐसी होती है, और फोटो बना दी कि ऐसी होती है। और मतलब हद है पागलपंथी की। तो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चित आनंद अपर छिन्न व्यापक स्वरूप को जानना, ना कि विषय की तरह मैं हूं, मैं मुझसे ही तो जानता हूं ना। तो अपनी उस आदि अनंत स्वरूप को निश्चय पूर्वक जानना, और संसार दिखे तो न दिखे तो निकला कहां से, तुम्हारे मन ही से तो हुआ है सब, और किससे हुआ। और यही मन की वृत्ति लीन हो जाए तो फिर कुछ भी नहीं। विचार सागर में बहुत सुंदर दोहा आता है, साक्ष नहीं मैं साक्षी स्वरूप नहीं, दृश्य नहीं दृक काहे जनावे। बंद होए तो मोक्ष बने और होए अज्ञान तो ज्ञान न सावे। जान यही कर्तव्य तजे सब, निश्चल होके निश्चल पावे। ज्ञान की पराकाष्ठा। साक्ष जब तक सत्य लग रहा है तब तक अपना साक्षी का सत्य स्वरूप होना अभी स्पष्ट नहीं है। जहां अपना स्वरूप साक्षी सत्य रूप से स्पष्ट हुआ तो वो साक्ष्य दृश्य है, असत जड़ है, दुख है, मिथ्या है। रस्सी का सर्प, रस्सी में जो सर्प दिखा वो रस्सी से भिन्न थोड़े था। रस्सी थी तो सर्प था, रस्सी ही नहीं तो सर्प कैसा। ऐसे ही सच्चिदानंद, इसी अस्तिवाति प्रिय सच्चिदानंद में ये जगत का मिथ्यात्व भ्रम प्रतीत होता है। तो अपने स्वरूप का निश्चय होने में ये एक सबसे अद्भुत मन के तल की अनुभूति है हालांकि, लेकिन एक बहुत विचित्र अनुभूति देती है। हो के भी जगत फिर नहीं है, आया मन से गया मन में, और मन अपने आप में ही मिथ्या है प्यारे। तो फिर इस मन से दिखते जगत को तुम कैसे मिथ्या नहीं जानोगे। तो बहुत अच्छे।